फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं अजय चित्रांश आप सभी का अपने चैनल कुंडली कैसे सीखे में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि मेरे आने वाली वीडियो अपलोड होते ही आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए तो प्लीज़ बेल आइकॉन को भी ऑन कीजिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पितृदोष टॉपिक पे संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यह पितृदोष क्या होता है, यह हमारी कुंडली में कैसे बनता है, और इस पितृदोष के कारण हमारे जीवन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं, और साथ ही साथ इस पितृदोष से हम कैसे इनका निवारण करें, इन समस्याओं से हम कैसे बाहर निकलें, यह सारी चीज़ें मैं आज आपको विस्तार से अपने इस वीडियो पितृदोष में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने पितृदोष के बारे में कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक लग्न कुंडली भी बनाई हुई है। मैं आज आपको लग्न कुंडली के माध्यम से भी यह समझाने का प्रयास करूँगा कि लग्न कुंडली से आप कैसे जानें कि आपके जीवन में पितृदोष है या नहीं है। इसके अलावा जिन जातकों के पास में लग्न कुंडली या किसी भी प्रकार की कोई कुंडली अवेलेबल नहीं है तो वह भी किसी भी प्रकार से परेशान ना हो। मैं कुछ प्रभाव बताऊंगा, यदि वो उनके जीवन में ये प्रभाव चल रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि ये पितृदोष क्या होता है। परिवार में किसी भी व्यक्ति की यदि असामयिक मृत्यु हो जाती है, असामयिक मृत्यु से मेरा मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति की जलकर, एक्सीडेंट से, पानी में डूबकर या किसी गंभीर बीमारी के द्वारा या किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है तो वह मृत्यु को हम असामयिक मृत्यु बोलते हैं। अर्थात उस व्यक्ति का समय नहीं आया था लेकिन फिर भी किसी भी कारण से उस व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है। और इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की इन सभी परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है और उसका जो क्रियाकर्म होता है, यदि वो वैदिक तरीके से नहीं किया गया हो तो वह सारी आत्माएं जो रहती हैं वो अतृप्त आत्माएं होती हैं, और वो ही आत्माएं आपके जीवन में या आपकी कुंडली में पितृदोष बन के आती हैं। बेसिकली फ्रेंड्स, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि पितृदोष मतलब हमारे पितर, हमारे पूर्वज, कि कोई भी पूर्वज अपने किसी भी परिवार के सदस्य का पहली बात तो बुरा नहीं चाहता, लेकिन यदि परिवार के सदस्य उसको याद ही नहीं करते, किसी भी शुभ मंगल या तीज त्योहार पे उसको स्मरण ही नहीं करते, तो वो सारी आत्माएं अतृप्त होती हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु वैसे ही असामयिक कारणों से हुई होती है, और साथ ही उनका जो क्रियाकर्म होता है वो पूरी ही धर्मानुसार और वैदिक तरीके से नहीं होता है। इस कारण से वो आत्माएं इस संसार में भटकती रहती हैं और वो ही पितृदोष होती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक लग्न कुंडली बनाई है। मैं पहले तो आपको ये समझाऊं कि लग्न कुंडली के माध्यम से आप ये कैसे समझें कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस लग्न कुंडली में पितृदोष को देखने के लिए, या मैं कहूँ किसी भी कुंडली में यदि आप पितृदोष देखना चाहते हैं तो पितृदोष आपको कुंडली के 9th हाउस से ही मालूम पड़ता है। यदि किसी कुंडली के 9th हाउस में सूर्य, शनि, राहु या केतु इन चारों ग्रहों में से किसी भी 2 या 3 ग्रह की युति बन रही है तो आप ये मान के चलें कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। मैं समझाऊं आपको कि यदि किसी कुंडली के 9th हाउस में सूर्य या शनि की युति बन रही है, शनि या राहु की युति बन रही है,
राहु या सूर्य की युति बन रही है, या सूर्य शनि राहु या शनि राहु केतु किसी की भी युति 9th हाउस में बन रही है, तो ये डेफिनेटली आप ये मान लें कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। फ्रेंड्स, पितृदोष के कारण एक्चुअल में होता क्या है, ये पितृदोष आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, मैं आपको ये बताऊं कि पितृदोष के कारण एक तो पारिवारिक कलह होता है। पारिवारिक कलह से मेरा मतलब है कि परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े का, मनमुटाव का ये माहौल बना रहता है। साथ ही आप कितनी भी कड़ी मेहनत या परिश्रम कर लें, उसके बाद भी आपको परिणाम हमेशा बुरे ही मिलते हैं। इसके अलावा घर परिवार में आपका कोई भी काम लगभग पूरा होने वाला होता है, आपको लगता है कि यह काम मेरा पूरा हो ही गया है, और बिल्कुल अचानक से उसमें अंत समय में बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो यह रुकावट हो जाती है, तो यह भी पितृदोष का ही एक कारण है। इसके अलावा पिता पुत्र में हमेशा मनमुटाव बने रहता है, उनके वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, यह भी पितृदोष का ही कारण है। इसके अलावा फ्रेंड्स, परिवार में किसी भी शुभ कार्य और मंगल कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं कहूँ कि यदि आपके परिवार में कोई शादी का फंक्शन या कोई शुभ मंगल कार्य हो रहा है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी अनावश्यक बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो वह भी आपके पितृदोष का ही कारण है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप काफ़ी समय से रोजगार में परेशान हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, आप अथक प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको रोजगार में सफलता नहीं मिल रही है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, या आपके विवाह में अड़चनें आ रही हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो यह सब भी पितृदोष का ही कारण है। इसके अलावा फ्रेंड्स, धन सुख सुविधा से समृद्ध होने के बावजूद भी यदि परिवार में शुभ और मंगल कार्य नहीं हो पाते हैं, या मैं कहूँ कि पुत्र या पुत्री के शिक्षित होने के बावजूद भी उनको रोजगार और विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, तो यह भी सारे पितृदोष के ही कारण हैं। इसके अलावा यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं, तो आप ये मान के चलें कि हमेशा आपके मन में एक डर या हमेशा आपके मन में एक चिंता बनी रहती है, मतलब आप चिंता, किसी भी चीज की चिंता करते रहते हैं, वह भी एक पितृदोष का ही कारण है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यदि परिवार में वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपका परिवार का वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो वह भी फ्रेंड्स पितृदोष का ही कारण है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जिन जातकों के पास में अगर कुंडली नहीं है और यह लक्षण उनको अपने जीवन में दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो वो जातक भी यह मान के चले कि वह भी पितृदोष से ही पीड़ित है। अब यह तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि पितृदोष कुंडली के द्वारा कैसे देखा जाता है, या आपके जीवन में क्या दिक्कतें या क्या समस्याएं आ रही हैं जिससे कि आपको यह मालूम पड़ जाए कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं, यह मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पितृदोष का निवारण क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि पहले तो व्यक्ति को यह मालूम ही नहीं पड़ता कि वह पितृदोष से पीड़ित है। यदि किसी कारण से या किसी वजह से या कहीं किसी के द्वारा यदि उसको यह मालूम पड़ जाता है कि वह पितृदोष से पीड़ित है, तो अब उसको समझ में नहीं आता है कि इस पितृदोष का क्या निवारण है, वह क्या उपाय करे जिससे कि उसके जीवन में चल रहे इस पितृदोष का प्रभाव कम हो जाए, वो इस पितृदोष की समस्या या पितृदोष के कारण से वो अपने जीवन में जिस प्रकार से आर्थिक सामाजिक में सफ़र कर रहा है, वो सफ़र या उसका जो कष्ट है वो कष्ट कैसे कम हो, यह सबसे बड़ी समस्या होती है। लोग समझ नहीं पाते हैं, लोगों को मालूम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आप इन उपायों को अपने जीवन में नियमित रूप से करते हैं, तो मैं फ्रेंड्स आपको 101% यह गारंटी देता हूं कि आपके जीवन से बहुत ही जल्द पितृदोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में वापस से हर्षोल्लास, सुख सुविधाएं, वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको आपके जीवन में वापस मिलेंगी, आपके जीवन में लौट के आएंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं
कि पितृदोष के उपायों में आप सबसे पहले पूजा स्थल के पास, जो भी आपका पूजा का स्थल है जहाँ आप पूजा करते हैं, वहाँ पे एक पितरों का चित्र लगाएं। यदि आपके पास में आपकी किस पितरों का चित्र नहीं है तो आप भगवान विष्णु का चित्र लगाएं और रोज उस चित्र के सामने दीपक और अगरबत्ती लगाएं। यह कार्य आपको प्रतिदिन करना है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको हर अमावस्या या एकादशी के दिन अपने पितरों को अपने घर में खीर बना लें या बाजार से कोई मिष्ठान ले आएं, उसका अपने पितरों को भोग लगाएं, दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं। इसके अलावा हर अमावस्या और एकादशी के दिन आपको ओम नमो पितराय नमः, ये एक मंत्र है फ्रेंड्स जो मैं आपको दे रहा हूं, ओम नमो पितराय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 21 बार हर एकादशी और अमावस्या के दिन आपको करना है या श्राद्ध पक्षों में भी करना है। इसके अलावा आपको आपके घर के सभी शुभ कार्य, तीज त्योहार, इन सभी कार्यों में, तीज त्योहार के दिन शुभ कार्यों में आपको आपके पितरों का स्मरण करना है, उनको याद करना है, उनके सामने दीपक और अगरबत्ती जलाना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, पीपल के वृक्ष के नीचे आपको एक घी का दीपक जलाना है और उसके साथ परिक्रमा लगानी है हर अमावस्या के दिन। इसके अलावा फ्रेंड्स, अमावस्या के दिन ही आप यदि किसी गरीब को भोजन खिलाते हैं, उसको कुछ वस्त्र की भेंट देते हैं, तो यह वह उपाय है फ्रेंड्स जिससे आपका पितृदोष बहुत ही जल्द आपके जीवन से चला जाएगा या उसका जो दुष्प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है वह दुष्प्रभाव कम हो जाएगा और उससे आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आपको, यदि आप आपके पितरों को हमेशा आपके शुभ मंगल कार्यों में या आपके कोई भी आप खुशहाली का प्रसंग आपके परिवार में होता है और यदि आप आपके पितरों को हमेशा याद करते हैं, उनसे अपनी गलतियों की क्षमा याचना करते रहते हैं, उनसे ये निवेदन करते हैं या उनसे ये याचना करते हैं कि आप आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें, हमारे सभी गलतियों को माफ़ करें, तो फ्रेंड्स, आपके ऊपर कैसा भी पितृदोष चल रहा हो, वह पितृदोष का प्रभाव आपके जीवन से धीरे धीरे चला जाएगा। पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगेगा और आपके जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि, आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, वैभव, जो जो चीज़ें, जिन जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता है वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त होने लगेंगी। बशर्त यह है कि आपको आपके पितरों का हमेशा स्मरण करते रहना है, उनसे क्षमा याचना, अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते रहना है। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि यदि आपको मालूम है कि यदि आपके परिवार में किसी भी आपके पितर का यदि जो अंतिम संस्कार होता है, यदि वो वैदिक धर्म से या वैदिक तरीके से नहीं हो पाया है, तो आप प्लीज़ श्राद्ध पक्ष में किसी अच्छे पंडित को बुला के उनका वापस से वैदिक तरीके से उनका अंतिम संस्कार करें, उनका वापस से उनको वो सारी चीज़ें वैदिक तरीके से करें जिससे कि उनकी आत्मा संतृप्त हो जाए और वो सुखी सुखी आपको अपना आशीर्वाद दें, अपना आशीष दें, जिससे कि आपके जीवन से पितृदोष खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं फ़िलहाल आपको इतनी ही जानकारी दूंगा। आपको पितृदोष के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ कि पितृदोष क्या होता है और मैं आशा करूँगा कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपको अपने वीडियो के अंत में कहता हूँ कि प्लीज़ अपने इस वीडियो को, यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने इस वीडियो को अपने सभी मिलने जुलने वाले, आपके व्हाट्सएप फ्रेंड्स, आपके फेसबुक फ्रेंड्स, आपके मिलने जुलने वालों को शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से मिली जानकारी से अपना कुछ फ़ायदा कर सकें। यदि वो इस पितृदोष से पीड़ित हैं
तो उनको भी इस पितृदोष के बारे में जानकारी मिले और वह भी अपने जीवन में सुख समृद्धि पा सकें। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बोलता हूँ, यदि आप किसी की भी खुशी का कोई माध्यम बनते हैं, यदि आप किसी के जीवन में कष्ट का एक छोटा सा अंश भी यदि आप उसके जीवन से दूर करते हैं, तो आपके जीवन में भी खुशियाँ, सुख समृद्धि कई गुना लौट कर आपके जीवन में आएगी। यह मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो फ्रेंड्स, आप करके देखिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट।